1936 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या 9, 10, 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में दशा में 7 शेष बचता हो। तो सबसे पहले तो आप ये संख्या निकालो कि 9, 10 और 15 से छोटी संख्या कौन सी कटती है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90। 15 छिक्के 90 आ रहा होगा इसका। अब आप 1936 में से घटानी है, तो 1936 के आसपास देखो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 90 से पूरी तरह कट रही है। ठीक है, पहले ये देखो। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 29 दूनी 90 दूनी 180, यहाँ पर आएगा आपका 13 और यहाँ पे आया 1 कम काटेंगे तो ये 90, कितना आ गया 46। इसका मतलब इसमें से अगर मैं 46 घटा दूँ तो 46 घटाने पर वो संख्या मेरी आ जाएगी, मगर मुझे पूरी तरह नहीं काटनी, मुझे 7 शेष भी बचाना है। तो जो संख्या आ रही होगी उससे मुझे 7 जोड़ना भी पड़ेगा। तो नेट मैंने इस संख्या में से कितना घटाना पड़ रहा है 39। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 39। जिसको ये समझ में ना आए वो क्या करना, इसमें से पहले ये घटा देना, तो 1890 प्लस 7 जोड़ देना 1897। तो 1897 वो संख्या हो जाएगी जो 9, 10, 15 से कटेगी और शेष कितनी बच रही होगी 7 बचा रही होगी। फिर आपकी जो संख्या थी ये, उसमें से इसको घटा देना, तो आपने कितना कम करा 39, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मगर मैंने डायरेक्ट कम कर दिया कि पहले 46 कम करना था फिर 7 बढ़ाना था, तो नेट कम कितना कर दिया मैंने 39। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ तुमने क्या करा था, मैंने ऐसे तो करा नहीं था। हाँ जी, फिर कैसे करा था आपने? मैं तो ये सोच रहा था अरे भाई साहब ग्रेट हो तुम। अरे भाई साहब कितना आ रहा है 5 गलत ही है, सही कहाँ से हुआ तेरा? आसान समझ रही थी एलसीएम एचसीएफ को। क्या देखो, क्वेश्चन तो तुमसे हो नहीं रहे। अब क्वेश्चन नहीं हो रहा तो दिखाने पे आ गई। हाँ जी, क्या है? 5x है
तेरे दोनों जगह एक्स खराब है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो है वो x है। तो पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे ही हमने करते गए होंगे 20 तक, और इन संख्याओं का एलसीएम निकाला, वो हमारा x आ रहा होगा। अगली अगर मैं 21 जाऊँ तो 21वीं संख्या का मैं एलसीएम निकालूंगा। तो मुझे बताओ 21 कैसे बना है, 7 गुणा 3। तो जब मैंने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का एलसीएम निकाला होगा तो इसमें 7 गुणा 3 तो आ ही गया होगा। अब मैं जैसे ही 22 आऊँगा तो 22 कैसे बना है, 11 गुणा 2। तो इस x में यहाँ पर भी एलसीएम अभी x ही रहेगा, यहाँ भी एलसीएम क्या रहेगा, x, क्योंकि 22 आने से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 11 भी है और 2 भी है। जैसे मैं 23 आऊँगा तो 23 अभी तक नहीं आया होगा, तो जैसे ही 23 आया होगा तो अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 23x। फिर इसके बाद जब मैं 24 पे आऊँगा तो 24 बना हुआ है 6 गुणा 4, तो इसके अंदर 6 भी आया होगा, 4 भी आया होगा, तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना रहा होगा, 23x यहाँ तक रहेगा। अब जैसे ही मैं 25 पे आऊँगा, 25 बना है 5 गुणा 5 से, तो यहाँ पे 25 नहीं मिला होगा, क्योंकि 25 के लिए क्या चाहिए, 2 और 5, 2 बार 5 चाहिए, और यहाँ पर अब तक सिर्फ एक ही बार 5 आया होगा। तो नया एलसीएम जो हो गया होगा 23 गुणा 5 गुणा x, तो 115x ये नया क्या हो गया होगा, एलसीएम। तो चीज़ को फील करिए और समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब तो तुम हद ही कर रहे हो यार। एक बात बताओ, चलो मैंने पहले नहीं करे, तुम में तो किताबें हैं तुम्हारे पास। अच्छा, किताब भी अभी देखी है तुमने, सही कह रहे हो। तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं, तुमने इतनी किताबों से एलसीएम सब करा होगा, तो तुम्हें आना चाहिए ना। ये थोड़ी कि मैंने नहीं कराया तो तुम करोगे नहीं। घर वालों ने वो वाला काम भी नहीं सिखाया था, तो करता क्यों होगा? वही फेसबुक पर सर्च करना, वो तो सबको पता है। अब भी जाके किसी की जो कहता है ना मैं शरीफ हूँ, उसकी फेसबुक खोलो और उसके फ्रेंड लिस्ट में चले जाओ, फ्रेंड रिक्वेस्ट ने कितनी भेजी हैं, सारी असलियत खुल के आ जाती है। अगला बनाओ। सही है। देखो, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3528 में जोड़ने पर वह संख्या 42, 49, 56, 63 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो सबसे पहले तो 42,
49, 56 और 63 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकाल लो। मतलब क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया, बड़ी संख्या को ब्रेक करो। 9 सत्ते 63, ये कैसे बना है? 8 सत्ते 56, ये कैसे बना है? सत्तू सत्तू 49, ये 6 सत्ते 42। अब देखो 42 के लिए आपके पास 7 है, इसमें आपके पास 2 है तो 14, और इसमें आपके पास 3 है तो 42 पूरा है। तो इसकी गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो गुणा कितनी आ रही है? 528। इसका मतलब 42, 49, 56 और 63 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कितनी है? 3528। तो मेरे पास है कितना नंबर? 3500। तो 3500 में मैं क्या जोड़ूं कि 3528 बन जाए? मतलब 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 28। क्लियर है? बिल्कुल बालकों वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगला बनाओ। बना लो रे। वो कौन कहता है रोटी ले आओ रे? अच्छा, सही। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब उसमें रोल कहीं ना कहीं एचसीएफ का जरूर होता है। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 1657 और 27, 37 में भाग देने पर क्रम से शेष 6 और 5 बचता हो। अगर मैं 1657 में से अगर 6 घटा दूँ तो मेरी वो संख्या आ जाएगी जो दी गई किसी संख्या से पूरी तरह कटती होगी। 20, 37 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो मेरी वो संख्या आ जाएगी जो दी गई संख्या से पूरी तरह कटती होगी। और काटने वाली जो संख्या बड़ी से बड़ी होती है वो होता है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका बताया है, दोनों संख्याओं के बीच का क्या निकाल दो? अंतर। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 381। 381 संख्याओं के बीच का क्या होगा? अंतर, है ना जी। अब आपका यहाँ पर आप देखो 381 क्या ऑप्शन में दे रखा है? तो 381 ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब ये देखो 381 किससे कटता है? तो 381 किससे कटता है? 127 से। तो इसका मतलब जो 381 बना है वो कैसे बना है? 3 गुणा 127। तो 127 से ये भी संख्या कटती होगी, ये भी कटती होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 127। अगर ऑप्शन में 381 को काटने वाली 2 संख्या होती तो हम फिर 2 संख्याओं में से किसी भी एक संख्या से भाग करके देखते, जो काट देता वही हमारा आंसर हो जाता। मगर आंसर वही होता बड़े से बड़ा वाला। ठीक है, मगर यहाँ पर एक ही ऑप्शन था तो इससे चेक करने की ज़्यादा दिक्कत पड़ी नहीं। अगला देखो,
यहाँ पर 88 की जगह 68 है यहाँ पर। ठीक है, देखो अभी आपको कराया, क्वेश्चन ने बोला छोटी से छोटी संख्या। तो पहले आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है 72 से भाग देते हैं तो 52 शेष बचता है, 80 से भाग देते हैं तो 60 शेष बचता है, 88 से भाग देते हैं तो 68 शेष बचता है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन कराया है, तो क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उसमें से माइनस कर देना कॉमन डिफरेंस को। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने अभी बताया, 11 गुणा 8, 80 बना होगा 10 से गुणा कर देंगे। 72 के लिए 9 अट्ठे 72 चाहिए, तो 8 तो है 9 नहीं है, तो 9 से गुणा कर दूँ तो ये आपका 7229 नहीं, कितना आ रहा है 7920, इसका एलसीएम आ रहा है। माइनस कर दो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप देखोगे यहाँ भी 20 का है, हर जगह क्या आ रहा है आपका 20 का, तो 20 इसमें से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। संख्या कौन सी है, 7900। वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 72, 80 और 88 से भाग देने पर क्रम से शेष इतना इतना बच रहा होगा। क्या हुआ तेरा करके दिखा दे क्वेश्चन आधा। मिलेगा दिन जिस दिन तुझे वो मेरे क्वेश्चन का लास्ट दिन को। एलसीएम कितना आ रहा है? तुम पहले 2 क्यों घटाते हो, 2 बाद में घटाया जाता सबसे। देखो क्या कह रहा है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे और n संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले 4, 6, 10 और 15 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकाल लो। तो 4, 6, 10, 15 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या कितनी आ गई? 60। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ये। इसको 60 से भाग करो। जब आप इसको 60 से भाग कर रहे होगे तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो बचेगा 40। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 60 से कट जाती, मगर ज़्यादा कितनी है? 40। तो अगर मैं इसमें 40 घटाऊंगा तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। तो इसमें 60 बनाने के लिए कितने नंबर की और ज़रूरत है? 20। तो अगर मैं इसमें 20 और दे दूं तो ये संख्या 60 से पूरी तरह कट जाएगी। तो 1 0 0 0 ये वो मेरी संख्या आ गई जो 4, 6, 10, 15 से कटेगी और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। मगर उसने कहा है रिमाइंडर भी कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो 2 इसमें और जोड़ दो तो संख्या कितनी आ जाएगी? 1 0 0 2 2। ये वो संख्या आ गई। उसने कहा संख्या के अंकों का योग बताओ। तो संख्या के अंकों का योग कितना आ गया? 5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है ना? तुम तो ठबे ठीक नहीं दिखे, तुम्हारी गलत ही आ रहा है तुम्हारा आंसर। गलत की तो आ रहे हैं तुम। 60 पहले से 58 घटा दे रहे हो, कभी 2 घटा दे रहे हो। ये तो वही हो गया जुगाड़। ये भाई कहीं ना कहीं से तो आंसर आ ही जाएगा। 2 घटा दो, 4 घटा दो। तभी अब ये बता, इतने क्वेश्चन करे होंगे, एक गलत एक सही, एक गलत एक सही, इसमें आ कहाँ से रहा तेरे को? तेरे को ये नहीं पता होता तो ये करना क्या है? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। कितना आ रहा है? करो भाई। है गो ना भयो?
हाँ जी, देखो गलत है भाई। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 11, 14, 17, 20 शेष बचे। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या करो, वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जो इनसे कटे और शेष कितना बचना चाहिए, इतना बचना चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया है, बड़ी संख्या को ब्रेक करो। 21 के लिए क्या चाहिए, 6 सत्ते 7 तिया 21, 3 है 7 नहीं है। 18 के लिए क्या चाहिए, 6 तिया 18, 6 है क्या नहीं है, 3 नहीं है। 15 के लिए क्या चाहिए, 5 तिया 15, 5 नहीं है। गुणा कर दो, कितना आ गया 2520। अब 2520 का ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने गुना कर सकता हूँ जो 5 तक पहुँच जाऊँ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकता हूँ, तो 75, 60। 75, 60 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से पूरी तरह कटती है। मगर उसने कहा शेष इतना बचाना चाहिए बार बार। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, माइनस। तो कॉमन डिफरेंस क्या कर दो, माइनस। तो जब कॉमन डिफरेंस आप माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 75, 56। कुछ बच्चों ने शुरू में घटा दिया होगा, तो वो छोटी से छोटी संख्या पूछता तो आंसर आ जाता 25, 16। मगर वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा, तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें से 4 घटाएंगे तब आंसर आएगा। समझ में आया, गरीबों के सनी देवल। ऐसा थोड़ी होता कुछ, ऑप्शन में दोनों चीज़ दे रखी है। क्योंकि तुमने पता ही नहीं है तुम्हें कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। हम क्यों बताएं, पूरा चैप्टर है पढ़ाया हुआ। आपको अभी तक कितने क्वेश्चन बता चुके हैं, 47 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 47 क्वेश्चन में तुम्हें पूरा पढ़ा रखा है, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। 2 लाइन कॉमन क्या है, ये लिख नहीं रखा है यहाँ पे। जब आपका डिफरेंस कॉमन बचता है तो एलसीएम लेकर कॉमन डिफरेंस माइनस करते हैं, एलसीएम लेकर कॉमन डिफरेंस माइनस करते हैं। जब सिंगल रिमाइंडर बचता है तो एलसीएम लेकर उसमें जोड़ देते हैं। जैसे वो कहते हैं पर भाग करने पर शेष 10 बचे, 5 बचे, एक ही बोले खाली रिमाइंडर, तो उससे वो जोड़ देंगे एलसीएम लेकर। अगर रिमाइंडर अलग अलग बचा रहा है तो उनका कॉमन डिफरेंस घटा देते हैं। ये चीज़ होती है। ला 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 ला। क्या बात है, कहते ही बेशरम फोन है। इतनी देर में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो 301 बता रहे हैं, कैसे? हाँ, तभी तो ऑप्शन से आप कर सकते थे, मगर ऑप्शन से करने में भी घंटे भर लगा दिए। तो ऑप्शन से आंसर 301 आ जाएगा, क्योंकि 7 से कटने वाली एक ही संख्या दे रखी है। 15 सत्ते 105 ये भी होता है, मगर ये 5 से पूरी तरह कट जाएगा तो शेष एक नहीं बचाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट हो जाएगा। वैसे कैसे करते? 3, 4, 5 और 6 का कोई ना कोई एलसीएम ले लो। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 60। अगर सिंपल सा ये कहता कि भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 1, तो हमारा आंसर आ जाता 61। मगर उसने ऐसा कहा है कि जो संख्या है वो 7 से भी पूरी तरह कटनी चाहिए। अब 61 तो 7 से नहीं कटता, तो मैं कहूँगा 60 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिसमें 1 जोड़ने पर वो संख्या किससे कटती होगी? 60 से। अभी इसके पूरी तरह तो जा नहीं सकते, तो कहाँ तक चले जाओ? 4 बचा लो, यहाँ पर ये आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो m की मैं क्या वैल्यू रखूँ जिसमें 1 जोड़ने पर 7 कट जाए? तो यहाँ पर 5 रखोगे, 4 पंजे 20 और 1 21, 7 से कटेगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 6 पंजे 30 और 1 301 इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मेथड से करते तो ऐसे हो जाता, ऑप्शन से करते तो और जल्दी हो जाता। समझ में आया? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें चैप्टर पे, जो करी नहीं है। नंबर सिस्टम को भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे ढंग से। कितना आ रहा है? देखो कितने 2 मिनट में क्वेश्चन पेपर में होता है, 2 मिनट 2 मिनट। देखो क्या कह रहा है? 21, 36 और 66 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्ण वर्ग बताओ। तो 66 को तोड़ो 11 गुणा 6। 36 देखो एक खुद पूरा स्क्वायर है, तो 36 के लिए हमारे पास क्या चाहिए? और 6। 21 के लिए 3 तो हमारे पास है, क्या नहीं है? 7। तो ये एलसीएम हो गया। ठीक है, अब मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 36 तो ये 6 तो पूर्ण वर्ग है। 11 और 7 के लिए किससे गुणा कर दो? 7 और 11 से और गुणा कर दो, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस इन सब की गुणा करके आंसर दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? करो आंसर। 21, 34, 44। ठीक है,
क्योंकि उसने पूर्ण वर्ग कहा था तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपने एलसीएम निकाला, उसका जैसे स्क्वायर ही बनाना है तो इसके 7 से 7 कर दी तो स्क्वायर, 11 की 11 से कर दी तो स्क्वायर बन गया। तुमने ऑप्शन से करा होगा। तो ऑप्शन बी क्यों कट करा? हाँ जी कर रहे हैं। कौन सा नहीं कट रहा 7 से? कौन सा? बी 7 से नहीं कट रहा है भाई? देखिए मोबाइल से निकाल के, बी 7 से नहीं कट रहा है क्या? अच्छा नहीं कट रहा है, चलो। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचाती हो, जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो 9 से भाग देने का नियम लगा लो। तो 9 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से। तो हम संख्या के अंकों का योग जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखा 14 और ये 7, 21 आ रहा है, नहीं कट रहा। 6, 3, 9 ये पूरी तरह कट रहा है। आप यहाँ देख रहे हो तो ये 9 से पूरी तरह नहीं कट रहा, ये 9 से पूरी तरह नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाओगे, वरना आप वही करना, एलसीएम लेना। एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिसमें 3 जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से पूरी तरह कटती होगी। आंसर नहीं आया भाई। पल्लवी आंसर नहीं आ रहा। गौरी रूबी कहाँ है? रूबी नहीं दिख रही आज। लग रहा रितिका तो शादी में गई है, हैं? क्या हुआ?
कैसे आगे मैं कहूँगा नहीं, बताएं। नहीं हो रहा। क्या कह रहा है गलत है तभी नहीं बता रहा। कह रहा उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 1856 में से घटाने पर, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 1856 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 17, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाए। की बात है। देखो कैसे करेंगे। पहले तो 17, 12, जो समझा रहा है उसका आंसर गलत है। तेरा भी गलत है। अब देखो 17, 12, 16 से भाग देने पर, तो 17, 12, 16 का तो पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए इसको 8 गुणा 2, ये 4 गुणा 4 तोड़ लीजिए। 12 कैसे बना, 4 ते 12, और ये कितना आ गया 7। कितना बन जाएगा इसका 336। एलसीएम बन गया। अब 1856 को 336 से भाग करिए तो 5 बार काटिए। कितनी बार काटे, 5 बार कितना आएगा, काटो। 1980 आ रहा 5 बार काटने पर है 1680। 1500 तो वैसे आ जाएगा, 180 वैसे आएगा, तो 6 और यहाँ पर 7 और 1। इसका मतलब 176 इसमें से घटाना पड़ेगा, और 176 जब हम घटाएंगे रिमाइंडर भी कितना बचाना है, 4। देखो 1856 में से 176 घटाने पर तो वो संख्या आ जाएगी जो पूरी तरह कटेगी, मगर रिमाइंडर 4 भी बचाना तो 4 जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना घटाना पड़ेगा, 172, और 172 के अंकों का योग कितना है आपका 10। तो इसका आंसर कितना आएगा 10, जो तुम्हारे में किसी के नहीं है बस। ठीक है जी, क्या हुआ। हाँ जी उसके, और तुम किसके योग बता रहे हो, बता दो तुम और किसके बता रहे हो। तुम्हारा तो और किसी का भी योग नहीं आते आ रहा। अरे भाई साहब, बनाओ। कुछ तो घंटियाँ बजा लो, दिमाग की रेड लाइट जला लो। इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा। देखो
कह रहा 3 ट्रैफिक लाइट हैं, इनका एलसीएम ले लो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिस पर ये एक साथ बज रही होंगी, इसका मतलब एलसीएम। तो जाओ इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया, इसको तोड़ो 9 अट्ठे 72, ये टूटेगा 6 सत्ते 42। 6 के लिए इसमें दोनों में 6 है, 7 नहीं है, 7। 36 के लिए 9 चौक 36 हैगा, गुणा कर दो कितना आ जाएगा 504। हाँ जी 504। इसका मतलब क्या होगा 8 मिनट 24 सेकंड। इसका मतलब 9 बजकर, हाँ अब तो आएगा आंसर, 8 मिनट 24 सेकंड पर ये सारी घड़ियाँ जो रेड लाइट हैं दोबारा एक साथ बजेंगी चलेंगी। अरे भाई साहब गदर हैं आप, इतने में तो आपके ऊपर मुँह ही बन जाएगी, इतने में आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर कहोगे पेपर टफ आया, टाइम नहीं मिला। हाँ वहाँ तो टाइम बतेरा होगा। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है तो कोई बना ले। तो सही तो है इसमें क्या 48 72 108 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम वो समय होगा जिस समय ये सारे घंटियाँ एक दूसरे को काटेंगे। तो जिसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 432। 432 आ रहा है एलसीएम है 432। इसका मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। बजी कब थी 8:20 पर। 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दीजिए तो 8 27 12 पर ये एक साथ दोबारा चलेंगे। क्लियर है? घंटियाँ देख रहे हैं, नहीं बजवाएंगे घंटियाँ भी। गलत है, गलत है। गलत है। गलत है। क्या? वही है। किस लोगों को? ये
ये 13 वाला, यहाँ देख 6 पे लास्ट है, 5वां चल रहा है। 16 देखो भाई एक ही बचा, देखो मेरा तो 12 है। 9, 12, 15, 18 एलसीएम निकाल लो। ये वो समय होगा जब ये एक साथ बजे होंगे, तो एलसीएम जो हो गया वो 180 सेकंड हो गया। इसका मतलब हो गया 3 मिनट। हर 3 मिनट बाद ये एक साथ बजती हैं, तो इन्हें बजाना है 36 मिनट में। तो ये 36 मिनट में अगर मैं बात करूं, 3 से भाग करूंगा तो ये 12 बार बजी होंगी 36 मिनट में, मगर एक बार सबसे पहले भी बजी होगी क्योंकि वहाँ पे तो टाइम काउंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल कितनी बार बजी होंगी? 13 बार। ये 36 मिनट में तो पहली बार ही तो बजी होगी, फिर अगले फिर 3 मिनट बाद, फिर 3 मिनट बाद पहले वाला कहाँ काउंट हुआ होगा? देखो पहली बजी 0 पे, फिर अगले 3 पे बजी होगी, फिर आपकी 6 पर, फिर 9 पर, फिर 12 पर, फिर 15 पर, फिर 18 पर, फिर 21 पर, फिर 24 पर, 27 पर, 30 पर, 33 पर, फिर 36 पर। गिन लो कितनी बार बजी। शुरुआत में बजी नहीं बजी? 36 सेकंड में तो बजाइए कि शुरुआत में तो बजी होगी। क्या मुझे सुनाया है कि थोड़ा सा टाइम? अच्छा, टाइम नहीं मिलना, बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलना। इसके बाद ये होते फिर रीजनिंग का टेस्ट बनाने। जो मैंने दे रखा उस पर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मानकर चलो P, Q और R, X, Y, Z, अगर इसमें आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो निकालना होता है वो ऊपर, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, संख्या फ्रैक्शन में दे रखी है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ अपॉन में नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अब जैसे आपको इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, 45/10, 9/1, 2, 3, 4, 18/100। अब इनका क्या निकाल दो आप, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालोगे तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो 9 × 5, 9 तो है ही, कितना नहीं है, एलसीएम कितना है 18, 45 का 10 आ गया, 0.9 का 3 वो आ गया, एलसीएम हो गया।
9 पंजे 45, 9 तो है ही। ये कितना हो गया, 4 45 और 2 90। ऑप्शन में तो 9 है ही नहीं। गलती हुई है यहाँ पर। संख्या फ्रैक्शन में तो है ही नहीं, फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी ना। ये संख्या फ्रैक्शन में नहीं है ना भाई। ये जो बनेगी, ये बनेगी 5 से काटेंगे 9/2, ये 9/1000, इससे काटेंगे 9/50। ये आ रहा है, काट कर देखो। ठीक है ना। अब आप इसका HCF निकालो, तो HCF कितना आ जाएगा 2, LCM कितना आ जाएगा 9। तो इसका जो LCM निकालोगे कितना आ जाएगा 4/5। अब ये संख्या कटी नहीं थी ना, इसलिए गलत आ रहा था। फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा ना। क्लियर है। अगला बनो। हम्म 20/3। एलसीएम निकालना है तो नीचे वाली संख्याओं का HCF 2/3, 4/9, 5/। तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालना है इसमें, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, नीचे वाली संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा 3। आंसर कितना आ गया 20/3। क्या नहीं आते? देखो कैसे करेंगे। एलसीएम कह रहा है निकालने को, क्वेश्चन नंबर 57। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/19 की पावर 3, 1/19 की पावर 13, 1/19 की पावर 11, 1/19 की पावर 18। क्वेश्चन में बोला है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो कितना आ गया 1, नीचे वाली संख्याओं का HCF। तो HCF हमेशा सबसे छोटी संख्या ही होगी क्योंकि जब कॉमन नहीं है। तो 19 की पावर 3, एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 19 की पावर -3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा
19 की पावर -3। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे छोटी वाली पावर होती है माइनस में वो एलसीएम, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो एचसीएफ होता है नेगेटिव में। ये याद रख लेना, ठीक है? क्या समझे? देखो कह रहा है जो एचसीएफ है और एलसीएम, एचसीएफ ऑफ 13 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल का पहले अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं, कम नहीं हो सकता। तो देखो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते हुए जा रहा हूँ तो 13 फैक्टोरियल तक जाऊँगा और ऐसे करते हुए जाऊँगा तो ये 31 फैक्टोरियल तक जा रहा हूँ। तो एचसीएफ तो साफ सीधी बात है, दोनों को काटना चाहिए। तो इसका मतलब 13 फैक्टोरियल इसमें भी आया होगा, 13 फैक्टोरियल इसमें भी आया होगा। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट देती है। तो क्या हो गई 13। तो एचसीएफ तो 13 फैक्टोरियल हो गया। अगर वो एलसीएम होता, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाएगी। तो इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 31 फैक्टोरियल। अरे 13 फैक्टोरियल में ये भी तो लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 नहीं लिखा, 5 आ नहीं रहा इसमें। तो इसमें जीरो कहाँ लिखा है, फैक्टोरियल लिखा है भाई। कौन सा जीरो ढूंढ रहे हो तो बताओ। जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था उस हिसाब से तो वही। नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल इसमें कहाँ है, वो एल से पूछा है, एस से पूछ रहा है। अब जब आप इसे ऐसे लिखोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते हुए जाओगे तो ऐसे करते हुए जब 13 तक जाओगे तो एचसीएफ तो वही हो सकता है जो इसको भी काटे। तो जब इसको भी काटे और इसको भी काटना चाहिए। तो इसका मतलब जब यहाँ तक आप जाओगे तो इसमें तो 13 फैक्टोरियल कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो जब एक बार 13 से गुणा कर दी तो इसका मतलब इसको भी काटनी चाहिए, इसको भी काटनी चाहिए। तो वही संख्या काट पाएगी जो इसमें कॉमन है दोनों में। 13 फैक्टोरियल तक जाओगे तो, क्योंकि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट देती है। समझ में आया कुछ? तो एचसीएफ जो होगा वो 13 फैक्टोरियल तक आप जाना है, उसमें नीचे में 31 तक जाना है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 13 फैक्टोरियल के बाद ऐसा नहीं है 14 फैक्टोरियल आप निकाल लो, क्योंकि 14 फैक्टोरियल ऊपर वाले में नहीं है। तो 13 फैक्टोरियल इसलिए निकाल सकते हो जैसे। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। तो 13 फैक्टोरियल से भी कटेगी, 31 फैक्टोरियल से भी कटेगी। अब 31 फैक्टोरियल के अंदर 13 फैक्टोरियल तो खुद ही खुद आ रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 31 फैक्टोरियल।